नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के रघुनाथपुरा क्षेत्र में स्थित चौहान हॉस्पिटल में आज बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि डिलीवरी के बाद जन्मे बच्चे के एनस की जगह ओपन नहीं थी। इस बात की जानकारी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा समय पर नहीं दी गई, जिसके कारण बच्चे का पेट फूल चुका है। इंदौर जैसे बड़े शहर में ले जाने पर लाखों रुपया खर्च आ रहा है। परिजनों ने हंगामे के दौरान अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। बच्चे के उपचार की उचित व्यवस्था भी अस्पताल के माध्यम से करवाने की बात रखी। हालांकि हंगामे की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची, परिजनों को समझाने की कोशिश करती रही। 2.5 घंटे तक अस्पताल में हंगामा चलता रहा। इधर अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉक्टर कमल चौहान ने इस प्रकरण के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि शिवानी के गर्भवती होने के दौरान ही उपचार अस्पताल में चल रहा था। सोनोग्राफी के लिए कहा गया था, किंतु नहीं करवाई। घर पर दर्द होने के बाद परिजन महिला को लेकर आए थे। इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी। बच्चे का एनस बंद होने के कारण ही इंदौर जाने की सलाह दी गई थी, जिसके बारे में लिखित सूचना मौजूद है। अस्पताल की ओर से कोई लापरवाही नहीं की गई है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर कमल चौहान ने यह बताया कि अमित अग्रवाल जो कि जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उन्हें बुलवाकर प्रबंधन ने बच्चे को दिखवाया भी था और उसे आईसीयू में भर्ती भी किया था। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। दूसरा बच्चा डिलीवरी भी हुई, मेरी बहू और बेटा धोई यहीं था, इनने आईसीयू में डाल दिया। इनसे हमने पूछा कि मैडम हमारे बच्चे ने गंदी पोटी करी कि नहीं? मैडम ने बोला करी होगा। हमने सोचा करी होगी। उसके बाद यहाँ से रेफर इनने बड़े दवाखाने कर दिया। बड़े दवाखाने उसका पेट ऐसा हो गया। हमारा मन नहीं माना सर, हम बच्चे हॉस्पिटल में ले गए। बच्चे हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला किस मैडम ने इलाज करा इसका? हमने बोला लता चौहान। बोले वो कैसा हॉस्पिटल है, उसको दिखाने के बच्चे की लेटरिन का रास्ता ही नहीं और आपको कैसे दे दिया कि लेटरिन कर ली इसने? आज मेरा बच्चा और ये बोल रही थी कि बच्चा स्वस्थ है। आज मौत और जिंदगी के 20 लड़ रही है। मेरे पास 25 लाख रुपए नहीं है उसके इलाज करवाने के लिए। बात करो, इलाज कराना था यहाँ हंगामा बात मेरे बच्चे को इलाज करवा दूं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, मेरे को कोई बात नहीं। 24 घंटे में क्या कार्रवाई करी आपने, ये बताइए। क्या कार्रवाई करी? अब बताओ ना। क्या करा आपने? का मुंह भी 3 अंगुल खुल चुका है। 3 अंगुल मतलब इतना मुंह खुल चुका है। सर, जो मेरी बहू है उसको 15 दिन से लगा के 9 महीने तक ये मैडम ने इलाज कराया। उसके बाद 9 ही महीने तक इसने सोनोग्राफी करी। उसके बाद में उसको जो है 26 तारीख को यहाँ पर एडमिट करा। 27 तारीख को उसको डिलीवरी हुई। 27 तारीख के बाद में डिलीवरी होने के बाद में इसने आईसीयू में पटक दिया। फिर हमने पूछा मैडम इसने पोटी वोटी करी कि नहीं? मैडम बोलती इसने पोटी करी, जबकि सर उसने पोटी करी ही नहीं थी। फिर भी हमको नहीं मालूम। फिर इसने अपने आप से कुछ कहीं ना वो डॉक्टर को अमित अग्रवाल को इसने बुलाया, उसकी हमने फीस दी और ये दोनों की क्या मालूम क्या बात हुई सर। उसके बाद में इसने बोला कि आईसीयू में ले जाओ। हम आईसीयू में ले जाके 900 रुपये फीस देने के बाद आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले जाने के बाद इनने
वहाँ पटक दिया उसको। फिर उसके बाद में मैंने कल वापस डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब इसका पेट बहुत फूल रहा है, इसको क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सब अच्छा हो जाएगा। मेरा मन नहीं माना सर, मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल में ले गई। बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाने के बाद मेरे को वहाँ से मालूम पड़ा कि बच्चे का तो पोटी का रास्ता ही नहीं है, और ये मैडम मेरे से झूठ बोली कि उसने पोटी कर ली। ये आप समझौता कर लो और पैसे ले लो। मैं क्यों पैसा लूंगी सर? मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। और मैं समझती इसका हॉस्पिटल बंद करवाओ और मेरा बच्चे को बिल्कुल इलाज चाहिए, मेरा बच्चे का नहीं चाहिए सर। मेरे से भले मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मेरे को मेरा बच्चा अच्छा चाहिए। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मेरे बच्चे को आप उससे कह दो। 24 घंटे हो गए रिपोर्ट डाले को, ना प्रशासन सुन कर रही, ना ये सुनवाई कर रही, ना उससे मेरे से बात करवा रही। और मेरा यही कहना है कि मेरे बच्चे का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके ये इलाज करवाए। नाम बता दो आपका। ममता राठौर। और हमको तो बच्चा ये केस है कि एक ये डिलीवरी केस जिनका कि नाम है शिवानी, इनके पति का नाम शुभम। इनको हमारे यहाँ दिखा रहे थे और इनको यहाँ पर सोनोग्राफी भी हुई थी 3.5 महीने में। इनको 5.5 महीने में भी यहाँ दिखाने आए थे। तब इनको उसके बाद भी इनको सोनोग्राफी के लिए एडवाइस किया था, लेकिन इन्होंने सोनोग्राफी नहीं कराई। कहना है ये 3 अंगुल मुंह खुल चुका है। ऐसे में इसकी डिलीवरी रोकने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और अगर बच्चा हो भी जाता है तो बच्चा बेहद कमजोर होगा, जिसे कि किसी बड़े सेंटर, हायर सेंटर, इंदौर वगैरह ले जाना पड़ेगा और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। इसके लिए हम जवाबदार नहीं रहेंगे। ऐसा इन लोगों ने पेपर में लिखा भी है, 3 लोगों ने साइन किए हैं। तब हमने इस डिलीवरी केस को भर्ती किया, डिलीवरी हो गई, बच्चा बेहद कमजोर हुआ। डॉक्टर अग्रवाल, अमित अग्रवाल, उन्हें बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बच्चा बेहद कमजोर है, इसे आईसीयू में रखकर इलाज करना चाहिए। आईसीयू में रखकर 1 दिन इलाज किया, लेकिन बच्चे की हालत में सुधार नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर हमने डॉक्टर अमित अग्रवाल को बुलाकर दिखाया, उन्होंने इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आईसीयू में रेफर करने का कहा। तब हमने इसको वहाँ रेफर कर दिया। जहाँ तक ये जो लेटरिन का रास्ते का कह रहे हैं, हमारे यहाँ सिस्टर ने, हम लोगों ने जो देखा था, उसका नीचे लेटरिन का रास्ता उंगली से डालकर देखा था, मुँह खुला हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का हाथ का कुछ हिस्सा डेवलप नहीं होता है, जैसा कि इस बच्चे में मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसे जब इंदौर रेफर कर दिया, ये लोग आके बता रहे हैं कि वहाँ हमें बताया कि इसका लेटरिन का रास्ता नहीं है और पेट फूल गया है। मैंने डॉक्टर अमित अग्रवाल से बात की, उन्होंने मुझे ये बताया कि सर इसका लेटरिन का रास्ता काफ़ी निचला हिस्सा डेवलप नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। इस तरह से हमने माँ के रूप में या बच्चे के लिए हमने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की है, पूरा सही इलाज किया है। और इन लोगों